गुआना बॉर्डर पर संघर्ष की तस्वीरें बड़े युद्ध की तरफ इशारा कर रही हैं। लेकिन फिक्र की खबर यह भी है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि वेनेजुएला की फौज गुआना पर बड़े हमले के लिए तैयार है। गुआना के एस्क्विबो पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन इस जंग में भी एक तरफ रूस है तो दूसरी तरफ अमेरिका। गुआना के साथ अमेरिका है, वेनेजुएला को रूस का समर्थन हासिल है। इस सब के बीच वेनेजुएला गुआना के बीच छिड़ी जंग में ब्राजील की भी नजर है। ब्राजील की फौज को हाई अलर्ट पर रखा गया है। गुआना बॉर्डर पर संघर्ष और वेनेजुएला में युद्ध की बड़ी तैयारी की तस्वीरें इस बात के सबूत हैं कि जंग का ये नया मोर्चा विश्व युद्ध की आशंका को और बढ़ा सकता है। वेनेजुएला और गुयाना गणराज्य की जंगी चिंगारी पूरे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को बारूदी आग में झुलसा सकती है, क्योंकि वेनेजुएला ने गुयाना के खिलाफ जंगी मोर्चा खोल दिया है। वेनेजुएला की फौज को निर्देश मिला है कि उसे एस्क्विबो पर कब्जा करना है। वेनेजुएला की आर्मी भी ऑपरेशन एस्क्विबो के लिए एक्शन मोड में आ गई है। ऑपरेशन एस्क्विबो के लिए वॉर प्लान भी तैयार है। रक्षा सूत्रों का दावा है कि वेनेजुएला की सेना गुयाना पर 3 लेयर में हमले की प्लानिंग कर चुकी है। हालांकि ये खबर सबसे पहले ब्राजील की खुफिया सर्विसेज की तरफ से सामने आई। ब्राजील ने कहा है कि उसके पास युद्ध का खुफिया इनपुट है, जिसके मुताबिक वेनेजुएला बड़ा हमला करेगा और गुयाना के एस्क्विबो पर कब्जा कर लेगा। ऐसे में किसी भी हालात से निपटने के लिए ब्राजील की सेना को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। दोनों देश ब्राजील के पड़ोसी हैं। लेकिन इस जंग से विश्व युद्ध की आशंका क्यों जताई जा रही है, ये समझिए। गुयाना में अमेरिकी सैन्य बेस है जो एक्टिव हो गया है। इस सैन्य बेस पर अमेरिकी फौज तैनात है, जबकि दूसरी तरफ वेनेजुएला को रूस का समर्थन है। कहा यह भी जा रहा है कि दोनों की नजर गुयाना के विशाल तेल भंडार पर भी है। दुनिया में जंग के अलग अलग मोर्चे खुल रहे हैं, लेकिन रूस यूक्रेन फ्रंट पर जारी युद्ध सबसे भीषण है। जैसे जैसे इस युद्ध के 2 साल पूरे होने आ रहे हैं, वैसे वैसे ये वॉर और विध्वंसक होती जा रही है। रूसी आर्मर्ड फोर्सेस ने मेरियंग्स के इलाके में यूक्रेन के खिलाफ जबरदस्त अटैक किया। ड्रोन के जरिए यूक्रेनी सेना के ठिकानों को निशाना बनाया। ज़पोरिज्जिया की दिशा में भी यूक्रेनी ब्रिगेड पर हमले हुए हैं। यहाँ रूसी आर्टिलरी ने यूक्रेन की एक आर्मर्ड कार को टारगेट कर उड़ा दिया है। हौजियर से हमले को अंजाम दिया गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले की जानकारी दी है। इसके अलावा यूक्रेन ने भी रूस के खिलाफ 24 घंटे में कई बड़े अटैक किए। लगता है रूस और यूक्रेन दोनों आर पार के मूड में आ गए हैं। रशियन और यूक्रेनी दोनों सेनाएं एक दूसरे के खिलाफ आक्रामक हैं और हमले तेज कर रही हैं। यूक्रेनी फोर्सेस ने दावा किया है कि उसने रूस की 21 शाही ड्रोन को मार गिराया है। ड्रोन के साथ रूस के KH-59 क्रूज मिसाइल हमलों को भी नाकाम कर दिया है। रूस ने भी बेलगोरोद के इलाके में यूक्रेनी ड्रोन को नष्ट करने का दावा किया है। इसके अलावा यूक्रेनी ब्रिगेड ने रशियन आर्मी को बड़ा झटका दिया है। यूक्रेन ने रूस का डिफेंस सिस्टम बक M3 तबाह कर दिया है। खेरसोन में तैनात रूसी डिफेंस सिस्टम को हाइमार्स के हमले से नेस्तनाबूद किया गया है। रूस के ब्रियांस्क में भी यूक्रेन ने अटैक किया है। यहां रूस के एक वेयरहाउस को टारगेट किया गया। वेयरहाउस में शाही ड्रोन होने का दावा है। बीते 24 घंटे में यूक्रेन ने रूस पर कई प्रहार किए हैं। यूक्रेन ने क्रीमिया के सारे हवाई अड्डे पर हमला किया। हमले में 30 से ज्यादा रूसी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। यह हमला रूस की 43वीं एविएशन रेजिमेंट को टारगेट कर किया गया था। इस बीच खबर है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। सर्दियों में यूक्रेन पर रूसी आर्मी के जबरदस्त अटैक होने वाले। हमले को लेकर नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग ने बड़ा दावा किया। यह दावा अगर सही साबित हुआ तो यूक्रेन को करीब 2 साल से जारी जंग में सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है।
युद्ध में पश्चिमी देशों की लगातार मदद के बावजूद यूक्रेन के पास हथियारों की जबरदस्त कमी है। सर्दियों में रूसी हमलों का जवाब देने के लिए यूक्रेन के पास ना ही 155 mm शेल्स हैं, ना ही मिसाइल और ना ही उतने ड्रोन्स। इस कमी के साथ यूक्रेनी आर्मी डोनेस्क और अवदीवका में आखिर कब तक रशियन ब्रिगेड को रोकने में कामयाब होगी, क्योंकि नेटो चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग ने जो दावा किया है वो जेलेंस्की की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। दावे के मुताबिक रूस के पास कैलिबर और 132 KH-101 क्रूज मिसाइलों का जखीरा है। पुतिन ने सर्दियों में यूक्रेन के खिलाफ बड़े हमले की तैयारी की है। रूसी आर्मी के टारगेट पर यूक्रेन का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है। पश्चिमी देश रूस को कम आंकने की बिल्कुल कोशिश ना करें। रशियन आर्मी ड्रोन से भी लगातार यूक्रेनी ठिकानों को दहला रही है। 8 दिनों के भीतर रूसी सेना ने 3 बार यूक्रेन के अलग अलग शहरों को शाहिद ड्रोन और मिसाइल अटैक से टारगेट किया है। इसके उलट यूक्रेन के पास हथियारों की कमी है। गौर करने वाली बात यह भी है कि इजरायल युद्ध के बाद यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई में कमी भी आई है। ऐसे में अब सवाल यही है कि इस कमी के साथ यूक्रेन रूसी हमलों का जवाब कैसे दे पाएगा। रूस यूक्रेन को मिसाइल अटैक से दिलाने की तैयारी कर रहा है। उधर यूक्रेनी सेना ने खेरसोन में रूस के खिलाफ बड़ा हमला किया। यूक्रेन के हमले में रूस के 5 टॉप रैंक अधिकारी मारे गए। एक बिल्डिंग में मीटिंग के दौरान घात लगाकर यह अटैक किया गया। हमले में रूसी सेना के 5 आर्मर्ड वाहन भी तबाह हो गए हैं। अब खेरसोन में यूक्रेन के अटैक की पूरी डिटेल आपको देखना चाहिए। यूक्रेन हमले में 5 रूसी अधिकारियों की मौत हुई है। रूसी अधिकारियों पर मीटिंग के दौरान हमला किया गया। मीटिंग के दौरान यूक्रेन ने बिल्डिंग को टारगेट किया गया। रसद चीफ मेजर व्लादिमीर नेविकोव हमले में मारे गए। लेफ्टिनेंट मर्जन निमगिरोव और सरगेई नेविकोव की भी मौत हो गई है। इमारत में काम करने वाले 17 कर्मचारी भी घायल हुए हैं। हमले में रूस के 5 बख्तरबंद वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं।